दिक्कत तो है, लेकिन बस स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, हम सबको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सब लोग अपने पापा के साथ समर वेकेशन पे घूमने गए, लेकिन हम जा नहीं पाए। और अगर कहीं घूमने जाना रहता है तो हम लोग को सोचना पड़ता है कौन लेके जाएगा या फिर कैसे ट्रैवल करना है। ये तस्वीरें अब सोनाली के लिए जिंदगी भर का ढांढस बन चुकी हैं। जब भी उन्हें अपने पिता की याद आती है, वो इन्हीं तस्वीरों को हाथ में लेकर बैठ जाती हैं। घंटों तक पिता से मौन बातें होती हैं, लेकिन दर्द वो नहीं कम होता। 3 साल पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में कई भारतीय सैनिक मारे गए थे। सोनाली के पिता उन्हीं में से एक थे। हवलदार सुनील कुमार बिहार रेजिमेंट में थे और उस दौरान गलवान घाटी में देश की सुरक्षा के लिए तैनात थे। गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद भारतीय सेना ने एक बयान जारी करके बताया था कि 16 जून 2020 को हुई इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। इस झड़प में चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी, लेकिन चीन की ओर से कभी भी इन सैनिकों की सही संख्या नहीं बताई गई। गलवान घाटी में हुई हिंसा भले ही अब इतिहास में दर्ज एक तारीख बन गई हो, लेकिन जिन परिवारों ने इस झड़प में अपनों को खोया, उनके लिए ये एक कभी न भूलने वाली तारीख है। वो तारीख जिस दिन उनका सब कुछ छिन गया। सोनाली आज भी उन दिनों को याद करती हैं जब उनके पापा छुट्टियों में घर आया करते थे। सब लोग अपने पापा के साथ समर वेकेशन पे घूमने गए, लेकिन हम जा नहीं पाए। और अगर कहीं घूमने जाना रहता है तो हम लोग को सोचना पड़ता है कौन लेके जाएगा या फिर कैसे ट्रैवल करना है। घूमने भी जाते थे और पढ़ाते भी थे साथ में बिठा के, और मज़े भी बहुत सारे करते थे, खेलते भी थे। हम लोग को डांटते भी थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, और हम लोग को बैठ के अच्छे से पढ़ाते थे, समझाते थे। सोनाली ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास कर ली है और अब वो आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही हैं। सुनील कुमार की पत्नी रीति देवी को बिहार सरकार में नौकरी मिल गई है। वो राजधानी पटना में कलेक्ट्रेट में क्लर्क हैं। अब वो अपने बच्चों के लिए पिता के फर्ज भी निभा रही हैं और माँ की जिम्मेदारियाँ भी। घर और बाहर दोनों अकेले संभाल रही हैं। दिक्कत तो है, लेकिन बस स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, हम सबको स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने रोज़मर्रा के जीवन में। पढ़ाई लिखाई हो, कोई भी काम हो, बच्चे को रोना भी पड़ रहा है। कोई दिक्कत हो रही है तो रोने लगते हैं बच्चे कि पापा रहते तो ये नहीं करना पड़ता हमको। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएंगे। हाउसवाइफ थे तो बस वो इतना ही का सीमित थे। और नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है, सब सपोर्ट करते हैं और अच्छे से कट रही है सर्विस। गलवान की घटना को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन सुनील कुमार की पत्नी रीति देवी को आज भी सही ये नहीं मालूम कि उस रात क्या हुआ था। गलवान से पति की मौत की खबर आने में भी घंटों लग गए थे। रीति देवी के पास पति की मौत से जुड़े जो दस्तावेज हैं, उनमें पति की मौत की तारीख 16 जून लिखी हुई है। जानकारी मिली 17 तारीख को हमें मिली। 15 तारीख को घटना हुई और 17 तारीख को जानकारी सुबह में 8:30 बजे 8 बजे के करीब सूचना मिली। पता तो एक दिन पहले से था कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे ही साथ हुई है। सारे अफसर वगैरह, सीईओ वगैरह सबसे बात हुई, लेकिन सबने यही बताया कि नहीं, आपके हस्बैंड नहीं है इसमें, दूसरे कोई सुनील हैं। लेकिन जब सामने असलियत आई तो नाम इन्हीं का निकला। कम उम्र में इन बच्चों ने बहुत कुछ देख लिया है। पिता की मौत, माँ का संघर्ष, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं। सुनील कुमार का एक ही सपना था कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। अब ये बच्चे अपने पिता के इस सपने को सच करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि अच्छी यादें ज़्यादा तकलीफ देती हैं। इन बच्चों के लिए भी कुछ वैसा ही है। राज्य सरकार की ओर से परिवार को आर्थिक स्तर पर मदद मिली। 20 लाख रुपए की सहायता राशि से परिवार ने राजधानी पटना में ही अपने लिए घर बना लिया है। वहीं उनके मौलिक स्थान यानी उनके गांव तारापुर में अब उनके घर पर सन्नाटा पसरा रहता है। बहुत याद आती है। जब याद आती है तो खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें प्रेम था और ईगो नहीं था। नौकरी, एक ग्रामीण स्तर पर लोग नौकरी करता है तो
ईगो हो जाता है कि हम सरकार की नौकरी करते हैं, हम इतना वेतन वाला हैं, उसमें ईगो नहीं था। गांव के इन्हीं गलियों में सुनील का बचपन गुजरा था। सुनील कुमार की मौत के बाद उनके गांव में एक स्मारक बनाया जाना था जो अभी तक नहीं बन सका है। जैसे कि स्मारक का हो गया, अभी तक नहीं बन रहा है, हम लोग दौड़ भी रहे हैं। सेकंड थिंग था कि बच्चा लोग का स्कूल में एडमिशन का बात हुआ था, सेंट माइकल इसमें कराएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे सेंट कैरेंस में बच्चे को डाले हैं। तो इशू हुआ, जो लोग ऑलरेडी बोल के गए वो कंप्लीट नहीं हो पाया। सुनील कुमार फौज की सेवा से रिटायर होने के बाद वापस अपने गांव घर, अपने परिवार के पास लौटना चाहते थे। वो हमसे कहता था कि जब वो कहता था कि हम रिटायर होंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलते थे कि जब तुम रिटायर होगा तब सोचा जाएगा। लेकिन भगवान का अलग ही थी था मन, और चला गया, यही बात है।